एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट कर रखी है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है हमारे पास? ये हमारी एक सेपरेशन टेक्निक है। ये हमें पता है। तो हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है हमारे पास? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है हमारे पास? ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। हमें पता है कि हमारी हर एक क्रोमेटोग्राफी की तरह पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, इसके अंदर किया क्या जाता है? अब हमने बता दिया कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन है, तो कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर सेपरेट किए जाते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सब की बात करेंगे हम। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई हमारे एक मिक्सचर है, उसमें से हमें कंपोनेंट सेपरेट करने हैं, उसके लिए हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर किया क्या जाता है असल में? तो इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो लिक्विड फेज के बीच में। हम इसमें क्या लेते हैं? इसमें हम लेके चलते हैं दो लिक्विड फेज। फिर उन दोनों लिक्विड फेज के अंदर जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर हमारे होंगे कंपोनेंट्स। तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये हमारे इन दो लिक्विड फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हमने बोला कि हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट दो फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पार्टीशन कोफिशिएंट अलग अलग हैं। ठीक है, अब उनके पार्टीशन कोफिशिएंट अलग अलग होंगे ना, तब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दो लिक्विड फेजेस के अंदर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा कब? जब हम मोबाइल फेज पास करेंगे हमारे क्रोमेटोग्राफी कॉलम के थ्रू। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्या होता है? अब हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर हम एक इस टाइप से कॉलम का यूज़ करते हैं। ये कॉलम हमारा स्टेशनरी फेस से पैक्ड होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम हमारी मोबाइल फेस डालते हैं। तो जब इसके ऊपर से हमारी मोबाइल फेस फ्लो करेगी तो जो है हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे दो लिक्विड फेजेस के अंदर, क्योंकि उनकी पार्टीशन कोफिशिएंट के अंदर डिफरेंसेस होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा सेपरेशन होगा ना वो उस बेस पे होगा कि जो हमारा सोल्यूट है वो पार्टीशन हो रहा है दो लिक्विड फेज के बीच में। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे हमारी दो लिक्विड फेजेस हैं तो उनके बीच में हमारे जो सोल्यूट्स हैं वो ऐसे पार्टीशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। इसके अंदर क्या होता है? सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का। कौन से कंपोनेंट्स का? जो हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो सेपरेशन होगा कैसे? जब हमारे ये कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो लिक्विड फेजेस के बीच में। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? क्योंकि उनका पार्टीशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है। और डिस्ट्रीब्यूट होते कब हैं? तो जब हम हमारा क्रोमेटोग्राफी कॉलम जिसके अंदर हमारा स्टेशनरी फेज पैक्ड होती है और हमारा मिक्सचर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर से जब हम मोबाइल फेज फ्लो कराते हैं तब वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इतना सा बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब हम बात करेंगे इसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या लेंगे, मोबाइल फेज क्या लेंगे, कॉलम्स कैसे बनाएंगे, उन सब की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा अब कि ये क्या है हमारी, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फॉर्म है HPLC की। HPLC क्या होती है हमारे पास? HPLC होती है हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम मोबाइल या स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो लिक्विड के अंदर होती है, उनकी फेस लिक्विड होती है, स्टेट लिक्विड होती है। तो हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो दो लिक्विड फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसीलिए हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को हमारी एक लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप मानते हैं। और ये
सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड टाइप है हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, अब हमने बोला कि हमारी एक तो स्टेशनरी फेज होगी, एक मोबाइल फेज होगी। हमने दोनों लेने हैं लिक्विड, क्योंकि ये हमारी एक लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। तो भाई हम कौन से ऐसे लिक्विड्स लेंगे इसके अंदर, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड लेने हैं, और वो लिक्विड भी कौन से लेने हैं जो आपस में मिक्स ना होते हो, इमिसिबल लिक्विड्स लेने हमें। हमारी स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगी, मोबाइल फेज भी लिक्विड होगी, पर वो ऐसे लिक्विड्स लेने हमारे जो इमिसिबल हों। ठीक है, पहले जो थी हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पहले जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज करते थे उसके अंदर हम लिक्विड लिक्विड कॉलम यूज करते थे। पर अब जो मॉडर्न हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के सिस्टम्स आ गए ना, उसके अंदर हम लिक्विड बॉन्डेड फेज कॉलम लेते हैं। पहले हम सिर्फ लिक्विड का कॉलम लेते थे, पर अब हम कोई ऐसी फेस कॉलम के अंदर फिल करते हैं हम इसको लिक्विड को। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा करते थे, पर अब क्या करते हैं, अब लिक्विड पैक्ड कॉलम लेते हैं। लिक्विड किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ बॉन्डेड होता है, और फिर उस लिक्विड बॉन्डेड जो फेज है उसको हम कॉलम के अंदर पैक करते हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमारी क्या होती है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर लिक्विड उसके प्लेस पे रखा जाता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन से, और जबकि जो लिक्विड बॉन्डेड फेज है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है। देखो, एक तो एड्जॉर्प्शन हो सिर्फ, जो कि हमारा एक फिजिकल फिनोमिना है, वो हमारा होता है लिक्विड लिक्विड, जब सिर्फ हम लिक्विड लिक्विड का कॉलम ले लें। और अगर हम लिक्विड बॉन्डेड फेस कॉलम लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अब लिक्विड लिक्विड कॉलम के अंदर क्या हो रहा है हमारा एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन हमें पता है एक फिजिकल फिनोमिना है। अगर हम लिक्विड बॉन्डेड फेज अगर लेके चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे हमारी केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो हमें पता है कि हमारे केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल बॉन्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रोंग होती है। तो इस केस में जो हमारा बनेगा कॉलम, वो हमारा हाईली स्टेबल बनेगा, और फिर वो मोबाइल फेज के अंदर इनसोल्यूबल होगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। और सॉल्युबिलिटी हो, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर सॉल्युबल कब होती है, जब उसके पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएं, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, उसके ब्रेक डाउन हो जाएगा वो सब्सटेंस का। पर वो सब्सटेंस अगर हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसको किसी भी चीज़ के अंदर डिसॉल्व होना। तो अगर हम लिक्विड बॉन्डेड कॉलम लेंगे तो उसके अंदर हमारी केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी जो कि हाईली स्टेबल होगी, इस वजह से वो हमारी मोबाइल फेज के अंदर इनसोल्यूबल होगी। ठीक है, तो अब हम बात करें फिर ऐसा हम कॉलम लेंगे क्या, तो हम हमारा यहाँ पे कॉलम लेके चलेंगे, जो वो कॉलम लेंगे हम, कि जो कॉलम हम बना रहे हैं, अब हमने बोल दिया कि हम लिक्विड लिक्विड कॉलम एंड लिक्विड बॉन्डेड फेज कॉलम का कंपैरिजन कर लिया कि इसमें से कौन सा बेटर है। तो पहले तो लिक्विड लिक्विड कॉलम यूज़ किया जाता था, पर अब जैसे जैसे टेक्निक के अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है उसके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं इस टेक्निक के अंदर, तो इसीलिए फिर लिक्विड बॉन्डेड फेज कॉलम का यूज़ किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम किस चीज़ का लेंगे हम, तो यहाँ पे जो कॉलम यूज़ करेंगे हम उसको हम प्रिपेयर करते हैं किसके साथ, या तो हम रिजिड सिलिका यूज़ करते हैं या फिर सिलिका बेस्ड कोई और कंपोजिशन यूज़ करते हैं कॉलम के अंदर। अब हमने बोला कि हम रिजिड सिलिका या सिलिका बेस्ड कोई भी कंपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता है सिलिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमारे पास सिलिका के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फिर दूसरे दोनों सिलिकॉन एटम्स के बीच में हमारा ऑक्सीजन ब्रिजिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हमारा सिलिका होता है। तो इसके अंदर फिर हमें क्या करना है, हमें तो हमारा कॉलम बनाना है, तो कॉलम के अंदर हम सिलिका को इस टाइप से पैक करेंगे कि वो यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म टाइप से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो पोरस हो। पोरस का मतलब क्या है कि उसके अंदर से मोबाइल फेस इजीली फ्लो कर जाए, उसके बीच में स्पेसिंग प्रेजेंट हो जिसकी वजह से उसके अंदर से मोबाइल फेस इजीली मूव कर सके, और मैकेनिकली स्टेडी हो। ठीक है, अब हमें पता है कि एक और टर्म आ गई एल्यूशन। एल्यूशन क्या होता है हमारे पास, जब हम हमारी मोबाइल फेस को उसके ऊपर से पास कर देते हैं
उसके बाद हम हमारी जो लास्ट स्टेप के अंदर बात करते थे उसके अंदर हमने बात की थी एल्यूशन की। तो एल्यूशन क्या होता है हमारे पास? एल्यूशन होता है जो हमारे पास लास्ट के अंदर जो हमारे हैं सब्सटेंसेस, वो जब हम निकालते हैं उसके अंदर से, तो उस स्टेप को हम बोलते हैं एल्यूशन। तो एल्यूशन के अंदर फिर होता क्या है हमारा कि हमने जब क्रोमेटोग्राफी की मतलब बात की थी मेन स्टेप की, तो उसको बोलते थे हम एल्यूशन। जब हम रिकवरी कर ले हमारे सेपरेटेड सब्सटेंस की, रिकवरी करते हैं कैसे? जब हम मोबाइल फेज उसके ऊपर कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे तो हमारा जो सेपरेटेड सब्सटेंस है वो रिकवर हो जाता है। तो इस स्टेप को हमने बोला था एल्यूशन। तो अब ये जो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसके टाइम पे जब एल्यूशन होता है तो हमारा जो मोबाइल फेज है उसका कंटेंट चेंज होता जाता है। तो यहाँ से ये जो एल्यूशन है इसके दो टाइप हो गए, एक तो ग्रेडियंट एल्यूशन, एक आइसोक्रेटिक एल्यूशन। क्या क्या कि इसके अंदर एक तो हमारा एल्यूशन के दो टाइप बोले इन्होंने, कि एक तो हमारा ग्रेडियंट एल्यूशन होता है और एक होता है हमारा आइसोक्रेटिक एल्यूशन। ये दोनों हमारे एल्यूशन के टाइप्स हैं। तो ग्रेडियंट एल्यूशन तो क्या होगा? जब हमारे मोबाइल फेज के कंटेंट चेंज हो जाए एल्यूशन के टाइम पे, तो उसको तो ग्रेडियंट एल्यूशन बोलते हैं। और आइसोक्रेटिक एल्यूशन जब बोलते हैं जब हमारी मोबाइल फेज एल्यूशन के टाइम पे सेम रहे, उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, तो उसको बोला गया आइसोक्रेटिक एल्यूशन। अब हम बात करें हमारी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पीसी है उसके प्रिंसिपल की। अब हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन की बात की तो हमने क्या बोला था भाई कि हमारा जो भी कंपोनेंट है सैंपल के अंदर उनका पार्टीशन होगा दो लिक्विड फेजेस के अंदर, उस पार्टीशन के बेस के ऊपर उनका सेपरेशन होता है। तो इसके अंदर हम स्टेशनरी फेज क्या लेंगे? स्टेशनरी फेज हमने लेंगे जो हमारी कोटेड होगी लिक्विड के साथ, जो हमारी इमिसिबल होगी मोबाइल फेज के अंदर, क्योंकि हम लिक्विड पैक्ड फेज ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो लिक्विड है वो कोटेड होगा किसी दूसरी फेज के ऊपर, जैसे सिलिका के ऊपर हो गया, और फिर मोबाइल फेज के साथ में इमिसिबल होगा। अब जो स्टेशनरी फेज है हमारी वो इमोबाइल होती है, स्टेशनरी रहती है, और मोबाइल फेज मूव करती है। तो स्टेशनरी फेज जो लिक्विड के सरफेस को इमोबिलाइज बना दे उसको स्टेशनरी फेज ले लिया हमने। फिर मोबाइल फेज को हम स्टेशनरी फेज के ऊपर से पास करते हैं और वो सेपरेट हो जाती है। तो अब जो सेपरेशन है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से, कि वो सेपरेशन हमारा क्या होगा, या तो हमारा रिलेटिव सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना सोल्यूबल है स्टेशनरी लिक्विड लेयर के अंदर, क्योंकि उनका पार्टीशन कोफिशिएंट अलग अलग होगा जब कंपोनेंट अलग अलग होंगे, तो उसके बेसिस के ऊपर इनका सेपरेशन होता है। तो यहाँ से जब हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो हमारे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की फिर दो टाइप्स हो गई हमारे पास। क्या क्या कि एक तो हमारे पास लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाती है और एक हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की भी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ही। इसके अंदर तो हम मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड लेके चलते हैं, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम मोबाइल फेज गैस ले लेते हैं और स्टेशनरी फेज वही हमारा लिक्विड फेस्ड कॉलम होता है। ठीक है, तो अब बात करें अगर लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? पार्टीशन होता है। पार्टीशन या लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक पावरफुल टेक्निक है जिसको मेनली हम एसिड्स एंड प्रोटीन्स के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिड्स एंड प्रोटीन के एनालिसिस के लिए हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसका बेसिक हमने बता दिया था कि भाई सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल मॉलिक्यूल्स का दो इम्यूसिबल लिक्विड फेजेस के अंदर। वो दोनों लिक्विड फेजेस क्या होती है हमारी? एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। ठीक है, फिर हम ऐसा लिक्विड और मोबाइल फेज ऐसी लेते हैं जो आपस में इम्मिसिबल होती हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेशनरी फेज होती है हम उसके अंदर क्या लेते हैं कि हम स्मॉल पार्टिकल्स यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो उनके सरफेस से बाइंड होके एक फिल्म की फॉर्मेशन कर लें और उनकी लिक्विड जैसी प्रॉपर्टीज़ हों। तो ऐसी हम स्टेशनरी फेज लेते हैं इसके अंदर कि छोटे छोटे पार्टिकल हों मॉलिक्यूल्स के, और वो बॉन्डेड होते हैं सरफेस के ऊपर और उसकी एक थिन फिल्म की फॉर्मेशन करते हैं जो लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज शो करे। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर इस टेक्निक के अंदर क्या होता है मेन, जैसे देखो हमने क्या ले लिया, हमारी ये ऊपर मोबाइल फेज है और ये हमारी स्टेशनरी फेज है। ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम हो गया, ये दोनों आपस में इमिसिबल है। फिर इसको हम क्या करते हैं? पंप करते हैं।
मोबाइल फेज को तो हम पंप करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली जो मोबाइल फेज है यहाँ तक इसकी बात करेंगे, और ये हम स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जो है हमारी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अनकोटेड मैट्रिक्स होगा कि भाई हम ऐसे पार्टिकल्स ले लेंगे जो उसके ऊपर हमें कोट कराने हैं, जो हमारी एक लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होंगी और उसके ऊपर एक फिल्म का काम करेगा। तो ये अनकोटेड हो गए। फिर ये स्टेशनरी फेज के ऊपर हमारे कोटेड कोट कर लेंगे, ये ऐसे हमारी स्टेशनरी फेज के ऊपर कोट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोटेड मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर इनसे कोटेड मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा कॉलम के अंदर पैक करेंगे, इसको कॉलम के अंदर पैक करके तो ये हमारी स्टेशनरी फेज का काम करेंगे। तो अब हमने बोला कि हमने यहाँ पे लेना है एक कॉलम, कॉलम के अंदर इनको पैक कर देंगे हम हमारे कोटेड पार्टिकल्स को, ऐसे हम कॉलम के अंदर पैक कर देंगे। अब यहाँ से हमारी क्या आ रही है, यहाँ से मोबाइल फेज आ रही है। अब मोबाइल फेज को हम पास करेंगे हमारे कॉलम के अंदर से स्टेशनरी फेज के ऊपर से। तो ये स्टेप हो गई क्या, हमारी एल्यूशन। फिर लास्ट में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिटेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात। और इसकी एप्लीकेशंस की अब हम बात करें तो क्या क्या होती हैं इसकी एप्लीकेशंस, कि जो हमारी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी। फर्स्ट तो है कि हमने बोला था कि एसिड्स और प्रोटीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि ये सेपरेशन में यूज़ करते हैं हम, किसके सेपरेशन में, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनके सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम ऐसे कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं जिनके अंदर मेटल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, ड्रग्स का एनालिसिस करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा ड्रग कितनी अमाउंट में मिला हुआ है। या फिर हम जो हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनके अंदर भी कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड इन्वायरमेंटल सैंपल, दोनों टाइप के सैंपल्स के अंदर हम कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन के लिए लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस। अब हम बात करें हमारी जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर क्या होता है, हमारी मोबाइल फेज गैस होगी, स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा। तो इसके अंदर हम लॉन्ग कॉलम के अंदर क्या पैक करेंगे, स्मॉल स्मॉल बीड्स पैक करेंगे। फिर सैंपल है उसको हम वेपोराइज भी करवा सकते हैं डिकम्पोजिशन हुए बिना, क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल फेज गैस यूज़ कर रहे हैं। कौन सी गैस यूज़ करेंगे यहाँ पे हम मोबाइल फेज, तो यहाँ पे हम कोई भी इनर्ट गैस जैसे हीलियम या फिर नाइट्रोजन उसको एज ए मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं। और स्टेशनरी फेज क्या लेंगे कि हम एक लेयर बनाएंगे ऐसे ही लिक्विड की या फिर पॉलीमर की किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर हम ग्लास या फिर मेटल की ट्यूबिंग ले सकते हैं और फिर उसके बाहर उसको उसके अंदर पैक कर देते हैं, क्या कि हम एक इनर्ट सॉलिड ले लेंगे कोई भी। स्टेशनरी फेज की बात करें हम, ये तो इनर्ट सॉलिड के ऊपर हम क्या कराएंगे, लेयर बनाएंगे लिक्विड की या पॉलीमर्स की लेयर बना देंगे और फिर उसको हम किसी ग्लास या मेटल के कॉलम के अंदर पैक कर देंगे स्टेशनरी फेज को। मोबाइल फेज क्या ले लेंगे, इनर्ट गैस ले लेंगे। फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारा है जो कंपाउंड है उसको इंजेक्ट करते हैं हम सैंपल की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से, सॉरी, जो हमारा कंपाउंड है उसको हम सिरिंज की हेल्प से इंजेक्ट करते हैं। फिर उन कंपाउंड्स को हमारी कैरियर गैस लेके जाएगी। कैरियर गैस क्या होगी, हमारी मोबाइल फेज अब गैस है वो इजीली वेपोराइज हो जाती है। तो जो वेपोराइज सैंपल है फिर वो वॉल्स के साथ में इंटरेक्ट करता है और कुछ सैंपल फिर ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, कुछ सैंपल कम इंटरेक्ट करेगा। तो वो इंटरेक्शन जो होगी उसकी वजह से सैंपल का जो एल्यूशन होगा फिर वो अलग अलग टाइम पे होगा। क्योंकि देखो हमारा जैसे हमने बोला कि ये हमारा कॉलम है, इसके अंदर हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्टेशनरी फेज से ये हमारा कॉलम जो है हमारा, ये जो हमारा कॉलम है हमारा, ये हमारा स्टेशनरी फेज हमने पैक कर रखी है इसके अंदर। ऐसे इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज पूरी फिल्ड है, ठीक है। फिर हम सैंपल इंजेक्टर की हेल्प से कैरियर गैस लेंगे, मोबाइल फेज जो लेंगे हम उसको हम क्या करेंगे, सैंपल इंजेक्टर की हेल्प से उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। फिर जो हमारी कैरियर गैस होगी फिर हम उसको इस कॉलम के थ्रू फ्लो कराएंगे।
तो इस कैरियर गैस के अंदर हमारा जो सैंपल होगा अब, तो कुछ सैंपल ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, कुछ सैंपल कम इंटरेक्ट करेगा, तो उस इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर उनका सेपरेशन होगा कि भाई जो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मतलब है कि वो ज़्यादा टाइम लेगा इससे बाहर आने में, और जो कम इंटरेक्ट कर रहा है वो ईजिली एल्यूट हो जाएगा उस गैस के साथ। तो ऐसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके एल्यूशन जो अलग अलग टाइम्स पे होगा उसके बेसिस के ऊपर। और ये हम करते किस हेल्प से हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिटेक्टर का, डिटेक्टर मॉनिटर्स का यूज़ करके हम इसके अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हमने बात कर ली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, जिसके अंदर हमने बात की लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। अब हम बात करते हैं पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है उसकी एप्लीकेशंस की। तो एक तो ये वाटर क्वालिटी जो है उसके डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, वाटर क्वालिटी का डिटर्मिनेशन करना हो, या फिर पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हम फील्ड के अंदर पेस्ट्स को किल करने के लिए केमिकल्स डालते हैं उनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो वो पेस्टिसाइड्स हमारे रह जाते हैं कुछ, क्योंकि हम बोलते हैं ना आजकल की भाई हमारी फसल की ग्रोथ तो अच्छी हो गई क्योंकि हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाले थे, पर क्या हो गया कि हमारी ज़मीन खराब हो गई उसकी वजह से, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो रिटेंशन शो करते हैं हमारी सॉइल के अंदर, जिससे सॉइल की जो मतलब उसके नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना फिर उनको डैमेज करते हैं हमारे ये पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। अब केमिकल हो गए तो वो डैमेज करेंगे उसको। तो जो पेस्टिसाइड्स हमारे सॉइल के अंदर कितना रिजाइड करते हैं, कितने बच जाते हैं, कितने ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। कुछ कंटेंट इनका डिग्रेड हो जाता है बट कुछ कंटेंट जो है वो कभी डिग्रेड नहीं होता और वो रेजिड्यू की फॉर्म में उसके अंदर हमेशा रह जाता है। तो ये जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू हैं इनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि भाई क्या फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाए, क्या चीज़ डालें सॉइल के अंदर जिससे ये जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं ये ख़त्म हो जाएं और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट ना करें। या इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट्स, जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो वाइन होती है ना, वाइन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक काफ़ी मतलब बारीकी का काम है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए और फिर इनकी एक जो अरोमा है ना, जो पर्टिकुलर फ्लेवर और अरोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो जो अरोमा है फिर उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं हमारे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। या फिर हम कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट या सिंथेटिक मिक्सचर या फिर कुछ बायोलॉजिकल मिक्सचर हैं उनके प्योरिफिकेशंस के लिए भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बात कर ली हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, जिसके अंदर हम लेके चले थे लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को, एंड इसकी एप्लीकेशंस की हमने बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।